नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन फीवर में आपका स्वागत है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, आज पूरे दिन में क्या घटित हुआ, और उसके बाद में हम देखेंगे उनके MCQ, मल्टीपल क्वेश्चंस आंसर। ठीक है, तो देखते हैं। पहला पॉइंट है, बोइंग ने वायुसेना को जो है अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टरों की जो डिलीवरी कर दी है, और ये डिलीवरी की गई है हिंडन एयरपोर्ट पर। और इससे पहले जो डिलीवरी की गई थी, जो इससे पहले तैनाती की गई थी, वो की गई थी पठानकोट के एयरपोर्ट पर। और ये पठानकोट एयरबेस पड़ता कहाँ है? ये पड़ता है पंजाब में। तो कितने अपाचे? देखिए, अभी जो किए गए हैं वो 5 अपाचे लड़ाकू विमान किए गए हैं और 15 चिनूक हेलीकॉप्टरों की जो है डिलीवरी की गई है। जो समझौता हुआ था ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील थी, और ये हुई थी 2015 में। इसमें क्या डील की गया था कि 22 अपाचे और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर को $3 अरब में भारत खरीदेगा। तो इसका हम नाम एक बार पूरा देख लेते हैं। जो अपाचे हेलीकॉप्टर, इसका नाम है AH-64E अपाचे फाइटर हेलीकॉप्टर। और दूसरा जो है कौन है? वो है तुम्हारा चिनूक। तो 15 चिनूक खरीदे गए, इसका नाम है CH-47FI। तो ये जो है फाइटर जेट है, इसका नाम है चिनूक। तो इसका नाम रहता है CH-47FI। तो अगर हम बात करें बोइंग की, तो बोइंग का जो हेडक्वार्टर है वो है शिकागो में, और शिकागो मतलब अमेरिका। और इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1916 में। और इसके जो CEO हैं वो हैं डेविड एल कैहरून। फ्लिपकार्ट ने क्या किया है? कर्नाटक में शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम MSME और खनन विभाग के साथ समझौता ज्ञापन किया है। देखिए, फ्लिपकार्ट ने समझौता किया है और किसके साथ किया है? कर्नाटक के MSME और जो खनन विभाग है इसके साथ में समझौता किया है। और इसी प्रकार का भी एक और योजना स्टार्ट की गई थी। कौन सी थी वो नाकेरा योजना थी। नाकेरा सम्मान योजना जो है वो भी कर्नाटक में प्रारंभ की गई थी। और जिसका उद्देश्य क्या था? जिसमें 10.96 करोड़ रुपए का किया गया था, जिसमें जो भी हथकरघा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनको जो है 1,000 रुपये मजदूरों को और अन्य लोगों को 2,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। इस तरीके की योजना थी, तो इसे याद रखिएगा। अगर हम बात करें फ्लिपकार्ट के CEO कौन है, तो फ्लिपकार्ट के CEO हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और बेंगलुरी राजधानी है कर्नाटक की। और इसके मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, और जो गवर्नर हैं वो भी हैं वजुभाई वाला। तो इसे याद रखिएगा। देखिए, जो राजधानी बेंगलुरु, जो गवर्नर हैं वो हैं वजुभाई वाला, और जो मुख्यमंत्री हैं वो भी हैं BS येदियुरप्पा। तो इन्हें तीनों को याद रखिएगा। मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम को हॉकी इंडिया का नया कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। देखिए, जो अभी हॉकी इंडिया के अध्यक्ष थे पहले, मोहम्मद मुश्ताक अहमद थे। तो इन्होंने क्या किया? 7 जुलाई को इस्तीफ़ा दे दिया, और इन्होंने बताया कि ये कुछ व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। तो अब जो है मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम को हॉकी इंडिया का नया कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। भारतीय बटालियन ने जीता UNIFIL का पर्यावरण पुरस्कार। देखिए, ये जो है भारतीय हमारी जो बटालियन थी वो लेबनान में कार्य कर रही थी, और वहाँ पर उसने जो कार्य किया उस कार्य में अपशिष्ट उत्पादों, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का कम उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैस का कम उत्सर्जन, और जो रिसाइकिल ऑफ प्लास्टिक, और जो खाद गड्ढे होते हैं, अर्थात जिन गड्ढों से खाद बनाई जाती है, जैव खाद बनाई जाती है, उनको उपयोग करने के लिए और उसको जो बढ़ावा देने के लिए भारतीय बटालियन को UNIFIL पुरस्कार दिया गया है। UNIFIL पुरस्कार कौन सा है? तो ये है यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स अवार्ड, मतलब संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल पुरस्कार। तो ये दिया गया है भारतीय बटालियन को। इसमें जो है इतालवी, इंडोनेशियन, कनाडा, कोरियन आज सभी जो है बटालियन ने हिस्सा लिया था। हुआ कहाँ? ये हुआ था लेबनान में। अच्छा, भारत यूरोपीय जो संघ की जो सम्मेलन की वार्षिक 15वीं बैठक थी, उसको जो है क्या किया जाएगा? वो वर्चुअली की जाएगी, क्योंकि कोविड-19 की वजह से ये बैठक जो है
वर्चुअली आयोजित किया जाए। तो याद रखिए भारत यूरोपीय संघ की, और बैठक नंबर क्या है, 15वीं बैठक जो है ये की जाएगी। IRDAI इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल बनाने के लिए एक कार्य दल का गठन करेगा। देखिए जो इरडा है ये क्या करेगा, एक इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल बनाएगा, जिसके द्वारा जो है कोविड-19 की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी उससे जोखिम हो रहे हैं, उससे जो है हम निपट सकेंगे। और ये इरडा का है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसके जो अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष हैं सुरेश माथुर, और यही जो है इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल के जो है अध्यक्ष होंगे, और ये 9 सदस्यीय टीम बनेगी। इसमें प्रश्न 2 प्रकार से आ सकता है कि इरडा ने जो क्या बनाएगा, तो इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल बनाएगा। इरडा का जो है फुल फॉर्म भी पूछा सकता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इस तरीके से भी पूछ सकता है कि कितने सदस्यीय टीम बनाएगा, तो 9 सदस्यीय टीम बनाएगा। और इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल के, तो अध्यक्ष रहेंगे सुरेश माथुर। और सुरेश माथुर कौन है, ये इरडा के जो है क्या हैं, अध्यक्ष हैं। तो इसे याद रखिएगा। और किस लिए बनाई जाएगी, तो कोविड-19 के जो जोखिम से संबंधित पहलू हैं उनकी जो है गहन जांच के लिए बनाया जाएगा इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल। देखिए अभी हाल ही में दलाई लामा का जो जन्मदिन था, उनका 85वां जन्मदिन था, इसको मनाया गया है। और कई देशों ने जो है इसकी जो है भारत को इस बात के लिए जो है बधाई दी है कि भारत ने जो है इन कठिन परिस्थितियों में भी दलाई लामा को शरण दी थी। तो इन पर एक किताब लिखी गई है, हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। तो इस किताब का नाम याद रखिएगा, हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। ये किताब लिखी किसने है, ये किताब लिखी है तेंजिंग गे टेथांग, तो प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। तो ये नाम है इनका। तो इन्होंने क्या किया है, अभी किताब लिखा, और ये लगभग 40 सालों से जो है इनका जो है अनुसरण कर रहे थे और इनके जो है आसपास थे, तो इन्होंने किताब लिखी है। अच्छा हम बात करते हैं, ये तो दलाई लामा बोले जाते हैं, जो इसके गुरु होते हैं वो दलाई लामा बोले जाते हैं, लेकिन इनका वास्तविक नाम क्या था, इनका वास्तविक नाम था तेंजिंग ग्यात्सो तेंजिंग ग्यात्सो इनका नाम था। तो ये और हमारे किस नंबर के हैं, ये 14th नंबर के दलाई लामा हैं। अच्छा इनका मूल निवास कहाँ था, इनका मूल निवास तिब्बत था, लेकिन जब जो है तिब्बत में जो है 1 चाइना पॉलिसी आई, और जिस प्रकार से चाइना ने क्या किया, तिब्बतियों पर कब्जा किया, तो यहाँ वहाँ से ये भारत में प्रस्थान कर गए और भारत ने इनको शरण दी। तो इसे याद रखिएगा। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, और ये मनाया किसके द्वारा जाता है, ये मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन जनसंख्या कोष जो है उसके द्वारा मनाया जाता था। और इसलिए किस लिए मनाया जाता है, यह दिन बढ़ती जनसंख्या, लैंगिक समानता, परिवार नियोजन के महत्व, गरीब मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकार जैसे मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। जनसंख्या, लैंगिक समानता, परिवार नियोजन के महत्व, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य, मानव अधिकार, इन मुद्दों के लिए मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है, पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19 सेफगार्डिंग द हेल्थ एंड रिस्क ऑफ द वुमेन एंड गर्ल्स, इसकी जो है थीम है इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा। और अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनाइटेड नेशन जनसंख्या कोष का, तो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में, और स्थापना हुई थी 1969 में। और 1969 से याद रखिएगा इसरो की भी स्थापना हुई थी 1969 15 अगस्त को। और इसके जो CEO कौन है, वो CEO हैं नतालिया कनेम इसकी CEO हैं। हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाने को मिला देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा। देखिए जो नादौन पुलिस स्टेशन है वो पड़ता है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है, एक तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है वो पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। और इसे अभी हाल ही में क्या किया गया है, देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है। यहाँ की सुविधाएँ, यहाँ की कार्यशैली आदि को देखते हुए। और ये किसने अनाउंस किया है, ये हमारे जो होम मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह जी ने इसको अनाउंस किया है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं कौन, जयराम ठाकुर, और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। कौशल मंत्रालय ने आर्टिफिशियल आधारित असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, आत्मनिर्भर स्कीम फॉर एम्प्लॉयमेंट मिशन, इस तरीके से इसका नाम है। और ये क्या किया जाएगा, इससे जो है लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, बोइंग ने जो है
भारत की वायुसेना को किन हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी पूरी की है, तो वो की है अपाचे और चिनूक की। ये देख लिए, अपाचे है और ये है चिनूक। नो, ये दिस इज़ अपाचे एंड दिस इज़ चिनूक, तो इसे देख लीजिएगा। और ये जो है इनकी डिलीवरी अभी पूरी की गई है। 22 अपाचे और 15 चिनूक जो है भारत को सौंपे गए हैं, और जिनकी अभी कहाँ डिलीवरी की गई, हिंडन एयरपोर्ट। कोई बता सकता है कि ये हिंडन एयरपोर्ट कहाँ पड़ता है, एयरबेस जो है ये कहाँ पड़ता है। किस मंत्रालय ने AI आधारित असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है कौशल विकास मंत्रालय ने। तो कौशल विकास जो मंत्रालय है, कौशल विकास मंत्रालय, इसी का पूरा नाम है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। और इस असीम का फुल फॉर्म क्या है, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। इसके द्वारा क्या किया जाएगा, देखिए जो भी स्किल्ड लेबर हैं उनको मैपिंग की जाएगी, जो अनस्किल्ड हैं उनकी मैपिंग की जाएगी, जिनको रोज़गार चाहिए उनकी मैपिंग की जाएगी, और जिन्हें रोज़गार देना है उनकी मैपिंग की जाएगी। तो इसके द्वारा एक आर्टिफिशियल बेस्ड ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिस पर सारे एक साथ इकट्ठा हो सकेंगे, और वो जिस प्रकार का उन्हें जानकारी चाहिए होगी वो मिल जाएगी। किस राज्य ने कला, शिल्प, हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार से सूक्ष्म, लघु व मध्यम MSME और खनन विभाग के साथ समझौता किया है। देखिए ये किया है कर्नाटक ने। कर्नाटक ने किया है समझौता किसके साथ में, फ्लिपकार्ट के साथ में, उसकी MSME मिनिस्ट्री ने और खनन विभाग ने। कर्नाटक ने अभी जो है एक स्किल कनेक्ट फोरम भी लॉन्च किया था, स्किल कनेक्ट फोरम, और नाकेरा सम्मान योजना भी इसने लॉन्च की थी। हॉकी इंडिया का नया कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये देख लिए, ये है हमारे ज्ञानेंद्रो। इनको जो है हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये कार्यवाहक अध्यक्ष रहेंगे, और इसके जो पहले अध्यक्ष है मोहम्मद मुश्ताक अहमद, ये जो है इसके पहले इसके अध्यक्ष थे। अगर रानी रामपाल की बात करें तो इनको जो है 2019 का एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। और शॉर्ट मैरिजन ये कौन है, ये जो हमारी वुमेन हॉकी टीम है उसकी जो है उसके जो है कोच हैं शॉर्ट मैरिजन। इनका शॉर्ट मैरिजन नाम है, लेकिन लिखते किसे हैं, SJORD मैरिजन, शॉर्ट मैरिजन। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। किस बटालियन ने UNIFIL का पर्यावरण पुरस्कार जीता है, तो ये पुरस्कार जीता है हमारी इंडियन बटालियन ने। इंडियन बटालियन बैक्स UNIFIL इन्वायरमेंट अवार्ड, तो इसे याद रखिएगा। भारतीय यूरोपीय संघ की वर्चुअल बैठक आयोजित की जाएगी, कौन सी, तो ये 15वीं बैठक आयोजित की जाएगी। इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल बनाने के लिए कार्य समूह का गठन किया जाएगा, तो ये किसके द्वारा किया जाएगा, ये किया जाएगा IRIDAI द्वारा। और इसे याद रखिएगा क्योंकि इसके द्वारा जो है 9 सदस्यीय टीम बनाई जाएगी, और इसमें जो है सुरेश माथुर को जो है उसका अध्यक्ष बनाया जाएगा, और वो इंडियन इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसी के जो है हेड हैं। हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, ये किताब किसने लिखी है, ये किताब लिखी है तेंजिंग गे तेसांग ने। अच्छा, कृतिका पांडे को अभी शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए जो है एशिया रीजन्स का अवार्ड मिला था। और उर्जित पटेल ने एक बुक लिखी थी अभी ओवरड्राफ्ट नाम से, तो इसे भी याद रखिएगा। अच्छा, RC भार्गव ने भी एक किताब लिखी है जिसको मैंने परसों बताया था, इसका नाम क्या है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी विश्व जनसंख्या दिवस। ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। किस पुलिस थाने को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है, तो ये दिया गया है नादौन को। नादौन कहाँ पड़ता है, हमीरपुर ज़िले में, और ये हमीरपुर ज़िला कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में ही अभी 2 योजनाएं प्रारंभ की गई थी। एक तो पंचायती पुरस्कार दिया गया था हिमाचल प्रदेश को, वहाँ पर सभी पंचायतों में जो है इंटरनेट की व्यवस्था कराने के लिए, और एक पंचवटी पार्क भी की स्थापना वहीं की गई थी, तो इसे याद रखिए। और यहाँ पर एक और स्कीम थी, वो क्या थी, हाँ याद है, 100% जो है LPG कनेक्शन में वो भी देने में पहला राज्य कौन बना है, वो बन गया हिमाचल प्रदेश। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अन्य लोगों तक पहुंचाइए, और इसे सब्सक्राइब भी कीजिए इस चैनल को। धन्यवाद।